राव तुलाराम अमर रहे, राव तुलाराम अमर रहे, राव तुलाराम अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा तुलाराम नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा। मेडिकल कॉलेज को लेकर के चल रहे आंदोलन के 7वें दिन लगातार प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में आज हम इसी मामले को लेकर के बात करेंगे गांव के सरपंच से। सरपंच साहब, जो आपका आंदोलन चल रहा है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि 7 दिन हो गए आपको यहाँ पर बैठे हुए, लेकिन सरकार का भी कोई नुमाइंदा अब तक नहीं आया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे सरकार को इस बारे में? हमारा धरना 7 दिन से लगातार चल रहा है और दिन प्रतिदिन पूरी ताकत से चल रहा है। और हमने सरकार को, हमारे गांव ने 80 एकड़ ज़मीन फ्री में दी है, 1 रुपये लीज में। और हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं, सरकार को नाम करने में कोई आर्थिक लॉस भी नहीं हो रहा। शहीद आजम राव तुलाराम का नाम किया जाए, क्योंकि शहीद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से बड़े होते हैं। और बीजेपी सरकार शहीदों का सबसे ज़्यादा सम्मान करती है। शुरू से ही बीजेपी सरकार की खासियत है और शहीदों को पूरा मान सम्मान दिया जाता है। तो हमारे इस इलाके में दक्षिण हरियाणा में 1857 की क्रांति में शहीद आजम राव तुलाराम के नेतृत्व में नसीबपुर के मैदान में एक युद्ध हुआ था, जिसमें 36 बरादरी के लोग 5000 शहीद हुए थे। तब जाकर हमें आज़ादी मिली थी। जब पूरा कोरियावास गांव नहीं, दक्षिण हरियाणा की पूरी जनता, हर जिले से, हर इलाके से यही मांग उठ रही है कि शहीद आजम राव तुलाराम का नाम मेडिकल कॉलेज में किया जाए। आप जब अगर सरकार आपकी मांग नहीं मानती, जैसे 7 दिन हो गए आपको धरने बैठे, तो आगे आंदोलन का आपका क्या रुख रहेगा? आंदोलन इससे भी ज़्यादा तेज होगा और हमारा लास्ट आखिरी तक फैसला है। जब तक शरीर के अंदर एक खून का एक कतरा रहेगा, जब तक हम राव तुलाराम का नाम करा के रहेंगे। अगर सरकार फिर भी नहीं करेगी तो हम मर मिटने के लिए तैयार रहेंगे। आंदोलन को किसी भी रूप दूर लेवल तक ले जाने के लिए आप तैयार हैं? हाँ, आंदोलन आखिरी स्टेज तक जाएगा, जब तक सीएम साहब हमें स्वयं ये कह देंगे कि तुम्हारा नाम होगा, जब आंदोलन खत्म होगा, वरना किसी भी कीमत पर नहीं होगा। तो सरपंच साहब, ऐसा क्या रहा कि सरकार ने अचानक जो नामकरण करने से पहले पंचायत की सलाह नहीं की और अचानक नामकरण कर दिया? ये तो 2-4 आदमियों ने सलाह दे दी, उनके कहने से कर दिया। सरकार का भी ये फर्ज बनता है कि कोरिया पंचायत ने 80 एकड़ जमीन दी है तो गाँव से पूछा जाए। ग्राम कोरियावासियों से पूछना चाहिए कि हम ये नाम रख रहे हैं। अगर ग्रामवासी सहमत हो जाते तो कोई दिक्कत नहीं थी। इसमें गांव की कोई सहमति नहीं? नहीं, 1% सहमति नहीं, किसी भी प्रकार ने कोई प्रस्ताव दिया। नंबर 2, जो चमन ऋषि नाम किया गया, उससे पहले तो मई 23 में मैंने शहीद आजम राव तुलाराम का प्रस्ताव में स्वयं ने मुख्यमंत्री जी को स्वयं अपने हाथों से दिया था। आप मुख्यमंत्री जी से मिले तब आपको आश्वासन दिया गया था? दोंगड़ा हिर में श्री मनोहर लाल जी खट्टर ने रात्रि ठहराव किया था। नांगल चौधरी हल्के से मैं एक गया था, सरपंच प्रतिनिधि, और मुख्यमंत्री जी से को प्रस्ताव दिया। जब मैंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की थी, जब श्री मनोहर लाल खट्टर ने यह आश्वासन दिया था, सरपंच साहब अब तो बढ़ने में 2-3 साल लगेंगे, ये तुम्हारा नाम हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने ये मेरे को आश्वासन दिया था। जब ये नामकरण किया जा रहा था तो उस समय गांव के किसी प्रतिनिधि से कोई किसी नहीं, गांव के किसी भी पंच तक भी समाचार नहीं, न नंबरदार के पास, न सरपंच के पास, न पंच के पास, किसी भी आदमी। खबरों में चला कि आपके गांव के युवाओं ने इसमें विरोध किया, आपके गांव की पंचायत ने इसका विरोध करके इसको तोड़ा गया। हाँ। ये आरोप लगाया जा रहा है, जबकि ऐसा क्या तोड़फोड़ यहाँ किस तरह की कोई तोड़फोड़ करने का कोई इरादा नहीं था। एक कागज का टुकड़े से नाम लिख रहे थे। यहाँ आए थे, जब पता लगा गांव वाले संसद आकर उसको हटा दिया था। भाई हम किसी भी कीमत पर राव तुलाराम के अलावा के दूसरे का नाम नहीं लिखने देंगे, उन्होंने हटा दिया था उस टाइम। उसके बाद हम उनको वार्निंग भी दे के गए थे कि नाम फिर मत लिखना। उसके बाद इन्होंने, सरकार ने कहने से कि अपनी मर्जी से रात को 12 बजे नाम लिखना शुरू कर दिया। जब सुबह 5 बजे समाचार मिला था, गाँव वालों ने आकर फिर उखाड़ दिया और उसी दिन से धरना शुरू कर दिया, आगे फिर लिखेंगे। लेकिन हमारी पूरे गांव की और पूरे इलाके की मांग है, हम किसी भी कीमत पर जब तक जिंदा हैं नाम दूसरे का। आज धरना चल रहा है, लगातार 7 दिन हो गए आपके धरने पर बैठे। अब तक प्रशासन से आपकी इस मुद्दे को लेकर कोई बात हुई आपकी अभी तक? आज 7वां दिन है इस धरने को लेकर के, और प्रशासन से हमारा कोई विशेष वो नहीं हुई है।
कार्रवाई इसके ऊपर हमारे गांव के समस्त जिम्मेवार नागरिक और समस्त यूथ इस बात का गवाह है कि हमारे इस इलाके के अंदर आज से नहीं 1857 के अमर शहीद राजा राव तुलाराम, जिनका नाम हमारे इतिहास में गौरव से लिया जाता है, और कोरियावास गांव भी बहुत पुराना और ऐतिहासिक गांव है, इसलिए कोरियावास गांव के हर नागरिक की, जिसको ज्ञान नहीं है वो अलग बात है, और जिसको ज्ञान है, गांव का जिम्मेवार नागरिक है, वो ये चाहता है इस इलाके में गांव ने ज़मीन दी है तो हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज का नाम अमर शहीद राव तुलाराम के नाम से हो। ये हमारे हर घर घर की, जन जन की, हर महिला की, हर बच्चे की आवाज़ है। जब आपने गांव ने जमीन दी थी तो क्या उस समय आपकी ये मांग थी कि इसका नाम राव तुलाराम के ऊपर रखा जाए? हमारे गांव के इंटरनल मांग ये शुरू से रही है जिस दिन से ज़मीन दी है, लेकिन ये क्या है कि लोकल राजनीति के कारण ये हाईलाइट नहीं हो पाई, और जो गांव के सबसे जिम्मेदार नंबरदार ले लो, सरपंच ले लो, और जो सर्विसमैन ले लो, बच्चे ले लो, वकील ले लो, इन सब की ये है कि भाई हमारे इलाके में आज हिंदुस्तान बीजेपी गवर्नमेंट ये दिखाना चाहती है कि हम शहीदों का सम्मान कर रहे हैं, तो राजा राव अमर शहीद तो पहला शहीद है। तो राव तुलाराम जी के नाम पर रखने पर सरकार को क्या आपत्ति रही आपकी हिसाब से? सरकार अभी इस पर विचार कर रही है। आपत्ति हम नहीं कहते, सरकार को कोई आपत्ति है, क्योंकि करना तो सरकार ने ही है, करना तो मुख्यमंत्री जी ने ही है, और हम मुख्यमंत्री जी से भी इस धरने के माध्यम से ये प्रार्थना करते हैं, ये गांव आपका इस जीवन में आगे तक ऋणी रहेगा अगर आप हमारी इस मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि हम इस धरने को बहुत लंबा ना करके और इसको समाप्त करें, ताकि मांग जब तक पूरी नहीं होगी जब तक धरना अनिश्चितकालीन चलता रहेगा। आपकी नामकरण के अलावा अन्य कोई भी मांग है जिसको लेकर के आप ये धरना कर रहे हैं? फिलहाल तो मुख्य मुद्दा, हाँ, मुख्य मुद्दा नामकरण का है, और अन्य मांगे हैं वो उसमें दे रखी हैं मांग पत्र में दी, हाँ जी, दी हुई है। तो अभी तक जैसे प्रशासन की तरफ से कोई पहल नहीं हो पाई है, तो उसको लेकर के आप मतलब प्रशासन को क्या मैसेज देना चाहेंगे, ताकि आने वाले समय में आंदोलन का क्या रुख रखना चाहेंगे? प्रशासन को हम हमारे कड़े शब्दों में निंदा करते हैं कि इतनी बड़ी अहमियत है इस मेडिकल कॉलेज की इस इलाके में, जो कि बीजेपी गवर्नमेंट ने ही हरियाणा में पहली कॉलेज खोली है, तो हम ये गुजारिश करेंगे कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई करे और गांव पर पूरा अपना विश्वास जमाए। ये गांव अमर शहीद राजा राव तुलाराम का नामकरण ही तो चाह रहा है, इसमें सरकार से कोई इकोनॉमिक लॉस नहीं है, सरकार पर कोई किसी प्रकार का ये नहीं है, वो एक बहुत पुराना नाम है जो हमारे इस दक्षिणी हरियाणा से जुड़ा हुआ है। साहब, इसमें एक चीज और है, यूथ की कुछ मांगे इस मेडिकल कॉलेज को लेकर के हैं, मुख्य मांग यूथ की इसमें क्या क्या है, नामकरण के अलावा जो मांग अन्य मांगे युवाओं मैं की जो प्रेस के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, हमारे गांव की जो ज़मीन देने की एवज में ये गांव बड़ा जागरूक गांव है। नंबर 1, जो दाखले MBBS के हों, BDS के हों और कोई भी टेक्निकल दाखले हों, उन सभी के अंदर हमारे गांव का अलग से कोटा निर्धारित किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, नौकरी के अंदर भी जो नियुक्तियां होंगी अब, उसके अंदर हमारे गांव का इतना बड़ा सहयोग होने के कारण और गांव का इतना लगाव होने के कारण, जैसे कि पूर्व शिक्षण संस्थानों में जहां भी गवर्नमेंट ने कहीं भी कोई शिक्षण संस्थान खोले हैं, उनमें लोकल बॉडी को जो जगह है वहां दाखले के अंदर भी और नौकरियों के अंदर भी दोनों में आरक्षण दिया जाता है। और हमारे साथ ये हम मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे कि ये सभी चीज़ों में जो दक्षिणी हरियाणा का योगदान आज भी आपके साथ है, वो आगे भी इसी तरह जुड़ा रहेगा। लेकिन इन 2 मांगों में तो हमारा मुख्य फोकस है। नामकरण के बाद ये 2 मांगे हैं, पहला नामकरण
और दूसरी ये 2 मांगे। सरकार ने यहाँ धीरे धीरे भर्ती का प्रोसेस जल्दी शुरू करने जा रही है नामकरण के साथ साथ, तो आप जो HKRN के माध्यम से भी यहाँ पे भर्तियाँ कर रही है सरकार, तो सरकार को आप HKRN में कितना आरक्षण की मांग सरकार से आप कर रहे हैं? आप सरकार में हमारी आरक्षण की मांग तो 20% है, लेकिन फिर भी सरकार अपने जो नॉर्म्स बनते हैं गवर्नमेंट के, जो पहले और शिक्षण संस्थानों में लागू कर रखे हैं, हमें वो भी दे दिए जाएंगे, तो इसमें हम मतलब सहमत हैं। हाँ। और यहाँ पे जो जल्द जो मेडिकल में एडमिशन शुरू होंगे, तो क्या आप पूरे क्षेत्र के लिए आरक्षण की भी मांग रखते हैं कि भाई पूरा क्षेत्र अपना दक्षिण हरियाणा का है, इसमें जो अपना जिला है महेंद्रगढ़, इसको एक स्पेशल आरक्षण दिया जाए ताकि यहाँ के जो एक क्षेत्र का गरीब तबका है वो यहाँ पढ़ सके? वो मुख्यमंत्री जी अपने गवर्नमेंट नॉर्म के अनुसार जो अन्य बनता है वो देखें, लेकिन जो गांव का है, जो ज़मीन दी गई है, जो गांव का सहयोग मिला है, जब भी कभी भी कुछ भी हुआ है, पूरा तमाम कोरी आवास गांव यहाँ हाजिर रहा है, आगे भी रहेगा। लेकिन इनके साथ इन 3 नामकरण और नौकरी और दाखिले, इनमें 2 में आरक्षण और 1 नामकरण, इन पे ये अडिग हैं। और सरकार से हाथ जोड़ करके ये विनती की जाती है कि इन मांगों को मानते हुए गांव का पूर्ण विश्वास प्राप्त करें, जिससे कि बीजेपी गवर्नमेंट में और ज्यादा आस्था बढ़े। सूरज चांद रहेगा, राव तुलाराम तेरा नाम रहेगा, राव तुलाराम जिंदाबाद, राव तुलाराम अमर रहे, राव तुलाराम अमर रहे।